ज्योति के ससुराल में ज्योति के अलावा उसके पति और ससुर होते हैं। ज्योति और उसके सास के बीच मानो हमेशा 36 का आंकड़ा हो, जो आजकल हर घर की कहानी है। हेलो, कौन? कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हर एक महीने बाद तेरी गाय चोरी हो जाती है और तू गांव चली जाती है। तुझे पता है ना घर में कितना सारा काम होता है। हेलो हेलो, अरे काट दिया फोन। इस सुमन की तो क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्यों चीख रही है? हाँ बहू, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? माँ जी, पिताजी, इस सुमन की गाय फिर से चोरी हो गई। भाग गई 4 दिन के लिए गांव। घर में कितना सारा काम है, कौन करेगा ये सब? अब इतनी जल्दी नई नौकरानी कहाँ से मिलेगी? अरे बहू, नौकरानी की क्या जरूरत है? तेरी सास है ना, सब संभाल लेगी। तेरे आने से पहले सारा काम यही तो करती थी। हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही यही हो, इस उम्र में काम कर करके मेरी सांस बंद हो जाए। अरे नहीं, तुम कहाँ इतनी जल्दी परलोक सुधर रही हो? क्या कहा? अरे भगवान, मेरे कहने का मतलब है, बहू है ही। बहू का हाथ तो बटा सकती हो ना? हाँ हाँ, कर दूंगी, हाथ ही तो बटाना है। अच्छा माँ जी, सही से सुना ना आपने? हाथ पे हाथ नहीं रखना है, काम में हाथ बटाना है। बहू, तू क्या मुझे कामचोर समझती है? तेरी उम्र में मैंने अपनी सास से एक बर्तन तक नहीं उठवाया। सारा काम खुद ही करती थी, समझी? हाँ, ये तो सही कहा बहू उसने। इसकी सास होगी तब ना वो उससे बर्तन उठवाएगी। ठीक है माँ जी, फिर आप सारे कमरे में पोछा लगा दीजिए और मैं जाके कपड़े धो देती हूँ। हाय, मेरे हाथ के दर्द भी ना सुबह से जा ही नहीं रहे। राजेश बेटा, राजेश, मेरी दवाई कहाँ है, देना मुझे। शुरू हो गए इनके बहाने। ये भगवान, इस अजूबे को मेरे ही गले बांधना था। ज्योति अपना सारा कामकाज करके सोफे पे बैठी हुई थी। ये भगवान, ऐसी सास कभी किसी को ना दे। सुबह से काम कर करके मेरी तो कमर टूट रही है और एक मेरी सास है, पता नहीं किस बिल में घुसी पड़ी है काम करने के डर से। तभी ज्योति की सास वहां आती है। जैसे ही उसकी सास आती है, तभी वो फर्श पे फिसल के गिर जाती है और उसके हाथ से जूस का गिलास गिर जाता है। हाय हाय करमजली, क्या फेंक रखा है तूने फर्श पे? हाय हाय, गई मेरी कमर। ये क्या माँ जी, अभी अभी मैंने फर्श साफ किया था, जूस गिरा के आपने सारा गंदा कर दिया। अरे डायन की दूसरी बहन, तुझे तेरा फर्श दिख रहा है और मेरी जो कमर टूटी पड़ी है उसका क्या? तेरे जैसे अखरोट दिल वाली बहू किसी को ना दे। हाँ हाँ, शुक्र कीजिए कम से कम अखरोट तो है, जिसे तोड़ने के बाद कुछ तो अच्छा निकलता है। एक तो काम करो, ऊपर से ताने भी सुनो। एक सामान यहाँ से उठा के वहां तो रखती है नहीं। सासू माँ को सबक तो सिखाना पड़ेगा। ज्योति किचन में रोटी बना रही होती है, तभी उसकी सास रसोई में पानी लेने जाती है। अरे माँ जी, आप जरा रोटी बेल दीजिए, मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ। रमा ज्योति से बेलन लेके रोटी बेलने लगती है। रमा रोटी बहुत ही धीरे धीरे बेलती है। इसे देख के ज्योति से रहा नहीं जाता और वो बोलने लगती है, माँ जी, कल तक की रोटी बेल लोगे ना? क्या कर रहे हो माँ जी? खाना सबको आज ही खाना है। क्या करूँ बहू, पूरा बदन जैसे टूट रहा हो, तबीयत सही नहीं लग रही है। अच्छा माँ जी, छोड़िए ये सब, मैं कर लूंगी, आप जाके आराम करिए और मैं अभी डॉक्टर को बुला के टेस्ट कराती हूँ। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत है, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। ज्योति अपनी सास की एक भी नहीं सुनती है और डॉक्टर को बुला के उनका टेस्ट करवाती है। डॉक्टर साहब, क्या आया रिपोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट में इतना कुछ खास आया नहीं है। हाँ,
पर इनको जो तकलीफ हो रही है वो बस इनके मोटापे की वजह से हो रही है, और इन सब का एक ही इलाज है, इनको घर का सारा काम करना पड़ेगा। झाड़ू लगाना होगा, कपड़े धोने होंगे, बर्तन मांजने होंगे। हे राम, ये क्या मुसीबत में डाल दिया, मेरे से नहीं होगा ये सब काम। अरे हाँ डॉक्टर साहब, माँ जी कहाँ ये सब कर पाएंगी। आप एक काम करिए, माँ को 3-4 दिन के लिए अपने हॉस्पिटल में ही रख लीजिए। हे भगवान, बहू ये क्या बोल रही हो तुम। ठीक है, मैं अभी 2 एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। अरे 2 एम्बुलेंस क्यों डॉक्टर साहब, एक में फिट नहीं आएगी क्या ये? जी नहीं, 2 को बुलाएंगे तो कम से कम एक तो आएगा। रमा उन लोगों की ये सब बातें सुनकर तुरंत खड़ी हो गई और बोलने लगी, नहीं नहीं, मैं सब काम कर लूंगी। झाड़ू कहाँ है बहू, पोछा लेके आ, और जितने भी कपड़े हैं सब लेके आ। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, सब करूंगी मैं, सब करूंगी। आ गई ना अकल ठिकाने। देखा, आजकल की बहुओं से पंगा लेने का नतीजा। माना उम्र हो गई है, पर एकदम काम नहीं करना भी बीमारियों को न्योता देना है। पर आजकल की सास कहाँ समझती है, उनको अपनी भाषा में समझाना पड़ता है।